I hope so you all are fine. Today we will discuss about possessive case. In the topic of noun case, we have already discussed about possessive case. In this video, we will learn about how to form possessive case. What is possessive case? When a noun or pronoun shows possession or ownership, it is said to be in the possessive case. जब एक नाउन और प्रोनाउन किसी थिंग के साथ हमारी ओनरशिप को या किसी भी पर्सन की ओनरशिप को या उसके पोजेशन को शो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पजेसिव केस. हिंदी में इसे संबंध कारक बोलते हैं. संबंध कारक जो किसी थिंग के साथ रिलेशन को शो करता है, पोजेशन को शो करता है. अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो पोजेशन और ओनरशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी पर्सन का किसी थिंग के साथ क्या रिलेशन है, किसकी है वो, इसके बिलोंगिंगनेस, किस पर्सन से किससे वो बिलोंग करती है, इस थिंग को शो करता है. Possessive case always gives the answer of the question whose. We will put question from whose. It will give the answer. The answer will be in possessive case form. Ram's bag. किसका बैग? We will put the question whose bag. किसका बैग? Ram's bag. राम का बैग. This is Sita's umbrella. Whose umbrella? Sita's umbrella. किसका umbrella? सीता का umbrella. This symbol is known as apostrophe S. Apostrophe. Why do we use apostrophe or apostrophe S? हम apostrophe और apostrophe S क्यों लगाते हैं? Apostrophe और apostrophe S is used to show possession. ये उस थिंग के साथ हमारा अधिकार और हमारे ओनरशिप को शो करता है. There are some rules for changing into possessive case. First one is, in the case of singular nouns, we use apostrophe S. Singular noun के केस में we have two kinds of nouns, singular and plural. Singular means एक, plural means एक से ज्यादा. अगर जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर नाउन है और वो आपका जो है विदाउट एंडिंग एस है, यानी कि हमारा जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन मीन्स डिनोट सिंगल पर्सन, तब हमें उसको पजेसिव केस में चेंज करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है. द कार ऑफ मिस्टर शर्मा. हुज कार? किसकी कार? मिस्टर शर्माज कार. मिस्टर शर्मा के साथ हम अपोस्ट्रोफी और एस ऐड करेंगे. द हाउस ऑफ माई अंकल. हुज हाउस? किसका हाउस? माई अंकल्स हाउस. मेरे अंकल का घर. So we can say that if the noun is singular, we will use apostrophe S. Second, with singular nouns ending with the letter S, कि अगर जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर तो है लेकिन उस नाउन की एंडिंग जो है वो एस लेटर से हो रही है. लुक एट दिस एग्जाम्पल, द पोइट्री ऑफ किड्स. जॉन किड्स एक पोइट है. इट डिनोट्स टू सिंगल पर्सन बट दिस नाउन एंड्स विद एस, सो वी कैन यूज ओनली अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस ऑल्सो. इसके साथ जब नाउन हमारा सिंगुलर है लेकिन वो एस लेटर से एंड हो रहा है तब हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी का भी यूज कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का भी यूज कर सकते हैं. बोथ फॉर्म्स आर राइट. दोनों जो फॉर्म्स हैं वो हमारी ठीक होंगी. द बैग ऑफ मिस्टर दास. हुज बैग?
किसका बैग? मिस्टर दास बैग। हम मिस्टर दास के साथ अपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा नाउन है एस एंडिंग है, बट मिस्टर दास डिनोट्स टू अ सिंगल पर्सन। और वी कैन ऑल्सो यूज अपोस्ट्रोफी और एस, अपोस्ट्रोफी और without apostrophe s, both forms will be right. Third, with plural nouns that end with s letter means हमारा जो नाउन है वो बहुवचन है। अगर नाउन आपका बहुवचन है और वो s एंडिंग हो रहा है, लुक एट दिस एग्जाम्पल, द यूनिफॉर्म्स ऑफ द शोल्जर्स। शोल्जर्स हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन हमारा किससे एंड हो रहा है? एस से एंड हो रहा है। देन वी जस्ट एड एन अपोस्ट्रोफ। तब हम क्या करेंगे? सिर्फ अपोस्ट्रोफी सिंबल ऐड करेंगे। हमें क्या ऐड करना है? सिर्फ अपोस्ट्रोफी। द शोल्जर्स यूनिफॉर्म्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स। अब ये हमारा जो है प्लूरल नाउन है फ्लावर्स, और प्लूरल नाउन्स, नाउन एंड किससे हो रहा है? एस लेटर से। देन वी विल यूज ओनली अपोस्ट्रोफी, द फ्लावर्स पेटल्स। नेक्स्ट, विथ प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड विद एस। अब जो है हमारी प्लूरल फॉर्म हम बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो सम नाउन्स आर, मतलब कुछ नाउन्स को तो हम कैसे चेंज कर देते हैं? एस लगा के, जैसे शोल्जर शोल्जर्स, फ्लावर फ्लावर्स। बट सम नाउन्स दैट डू नॉट एंड विद एस, कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो एस से एंड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज सिंगुलर, इट्स प्लूरल फॉर्म इज मैन, MEN। चाइल्ड इज सिंगुलर, इट्स प्लूरल फॉर्म इज चिल्ड्रन। दीज आर प्लूरल नाउन्स बट दे डू नॉट एंड विद एस लेटर। ये नाउन हमारे हैं तो प्लूरल, लेकिन ये एस लेटर से एंड नहीं हो रहे। देन वी विल यूज अपोस्ट्रोफी एंड एस ऑल्सो। इसमें हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे। द क्लब फॉर मैन, मेन्स क्लब। द पार्क फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस पार्क। वी विल यूज apostrophe and then s. Next, apostrophe or apostrophe s is used only with living beings. apostrophe सिंबल का यूज हम केवल लिविंग बीइंग के साथ करते हैं। We don't use apostrophe or apostrophe s with non living beings. नॉन लिविंग जो थिंग्स है उनके साथ हम apostrophe का यूज नहीं करते। अगर हम करते हैं दैट विल बी रोंग। द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल, बाइसिकल के पहिए। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं द बाइसिकल, आफ्टर दैट वी विल, अगर पुट करते हैं अपोस्ट्रोफी एस, दैट विल बी द रोंग फॉर्म, ये रोंग होगा। नेक्स्ट, we use an apostrophe with nouns denoting time, space, weight. जो nouns हमारे टाइम को, स्पेस को, वेट को डिनोट करते हैं, उनके साथ भी जो है हम apostrophe s का यूज करते हैं। Absence for a year, एक साल के लिए absence, a year's absence. We will put apostrophe after that s. Leave for a week, a week's leave, we will put after week apostrophe s. In simply, we can say that if the noun ends with s, we will use only apostrophe, and if the noun do not end with s, then we will use apostrophe s. कहने का मतलब क्या है? हम इसको इन शॉर्ट इस वे में भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई नाउन है वो एस से एंड नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। अगर हमारा नाउन जो है वो एस से एंड हो रहा है
तब आप क्या करेंगे, यूज ओनली अपोस्ट्रोफी। अब ये जो हमने एग्जाम्पल किया था, द पोइट्री ऑफ किड्स, अब इसमें आप कहेंगे कि नाउन असेंडिंग है, हम बोथ फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसमें बोथ फॉर्म राइट होंगी, लेकिन इन शॉर्ट हम अपने माइंड में ध्यान रखने के लिए ये कर सकते हैं कि अगर हमारा जो नाउन है वो असेंडिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। अगर वो नाउन हमारा एस एंडिंग है तब हम क्या करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी ऐड कर देंगे। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट you can contact me. Thank you.